नमस्ते, आज फिर आपकी आंटी आई है, आपकी बहन आई है, फिर एक नया कहानी लेके। तो सुनिए आज जाहिलों का कहानी। तो जाहिलों के ख़ानदान में शादी होने के बाद एक लड़की का जीवन कैसे हो जाता है, ठीक है ना? और क्यों होता है ऐसे, मतलब लड़की का शादी कोई जानबूझ के भी देता है और कोई किसी की किस्मत से भी हो जाता है। तो एक गाँव था, एक गाँव में एक लड़की थी, तो वो बहुत अच्छी लड़की थी, ठीक है ना? तो उसका क्या हुआ, एक लड़का, मतलब उसका जो भाई था वो बाहर काम करता था, तो उसके साथ एक लड़का उनके घर में आता था, उसके भाई के साथ वो लड़का। तो आते-जाते तो कभी उसकी माँ नहीं रहती, तो कभी भाई रहता नहीं, कभी मतलब सब समय आना-जाना शुरू कर दिया। सब आप लोगों के घर में भी ऐसे हो सकता है, कभी अकेले कोई रह जाए, तो उसके घर में वो अकेले थी। तो वो लड़का है ना, हाथ-पाँव पकड़े, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ऐसे-ऐसे कुछ ना कुछ बोल के, लड़का उम्र से बहुत बड़ा था उससे, उसका भाई से भी, ठीक है ना? तो उम्र से बड़ा था, लेकिन बहुत बहुत चालू था, बाहर नौकरी करने के लिए मतलब गया, तो उसने उसको बोला कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ये पाँव पकड़ा, मैं मर जाऊँगा, ये बोल के खून निकाल दिया। तो उसने विश्वास कर लिया मैं तुमसे शादी करूँगा। लेकिन वो जो लड़की थी ना, उसके घर से ज़्यादा दूर नहीं था और उनका घर थोड़ा-सा टीला टाइप का था। तो फिर ऐसे करते-करते फिर एक दिन क्या हुआ, तो फिर वो लोग जो लड़की और लड़के जो ऐसे कांड कर रहे थे ना प्यार का, तो उसके दोनों के पापा के दोस्ती थी, ठीक है ना? और था ऐसे, मतलब मिस्त्री-मिस्त्री थे, दोनों था दोस्ती। तो फिर ऐसे लड़की गर्भवती हो गई, पेट से होने के बाद उन लोगों ने बोला कि ऐसे-ऐसे आपका लड़का आता-जाता है, ऐसे हो गई। उन लोगों ने बोला नहीं-नहीं, तुम लोग तो मतलब वो जो लड़की है ना, उसकी माँ थोड़ा-सा पागल थी और थोड़ा-सा मतलब खराब, ऐसे लोगों ने बदनाम निकाला था, अच्छी नहीं थी। तो इसीलिए बोला नहीं, ये बच्चा मेरे लड़के का नहीं है, वो आपकी लड़की भी आपकी बीवी की तरह बहुत ख़राब है, ये पता नहीं और किसका बच्चा होगा, ऐसे बोल के फिर उन लोगों ने क्या किया, उसका रिश्ता पूरा, मतलब वो 8-9 महीने ऐसे पूरा बच्चा हुआ, होने के बाद वो बच्चा मतलब पता नहीं कैसे करके होने के बाद मर गया। तो कुछ ऐसे ही मर गया होगा, पता नहीं कैसे मरा होगा। तो फिर जाने दे, जो बच्चा मर गया, बच्चा मरने के बाद फिर वो लड़के के पीछे वो लड़की इतने हाथ धो के बढ़ गई ना, पूछिए मत। लड़का बाहर पता नहीं कहाँ-कहाँ चला गया काम को उसके पीछे छुड़ाने के लिए। हर मतलब वो कोशिश की पीछे छुड़ाने के लिए। पहले मतलब से गया था ना लड़की के, मतलब इज़्ज़त से खेलने के लिए, तो वो लड़की भोली थी, अच्छी थी, उसकी माँ थोड़ा-सा पागल टाइप की थी, लेकिन ये भी नहीं कि चरित्रहीन थी, थोड़ा-सा पागल टाइप की, कोई बोलता है बोल लेती थी, उम्र बहुत हो गया था, बहुत सस्ती थी और कपड़ा-वपड़ा लगाना नहीं जानती थी। तो वो ऐसे करते-करते वो लड़की बेचारी मतलब इतना पतली हो गई, रो-रो के उसका पाँव पकड़ा, उसका पता ही नहीं चल रहा है। आप ही सोचिए, अगर जैसे कि हमारा शादी होने के बाद मेरे पति ऐसे बच्चे दे के चले जाएँगे, उसका तो शादी नहीं हुआ था, तो तब अलग बात है और वो बहुत अलग बात है, ठीक है ना? तो इसी वजह से तो उस लड़की बहुत पतली थी, फिर घर-घर जाके काम करने लगी। तो उसके पापा भी, मतलब बाप भी तब से इतना शराब पीना शुरू कर दिया, झगड़ा उनके घर में, मतलब जब से उसका ये वो हुआ है ना, तो मतलब वो नहीं है, और वो लड़का इतना चालू था और वो लड़की इतनी सीधी-सादी थी, तो जो भी उसका एक बदनाम था। तो इसीलिए मतलब कहीं जंगल से एक रिश्ता आया लड़की के लिए, तो और भी कोई रिश्ता नहीं आता। गाँव में आते ही लोग बोलते ये तो माँ पेट से थी पहले, किसके घर में जा रहे हो? ऐसे बोल-बोल के लड़की का 24 ऐसे साल हो गया उम्र, तो कोई मतलब रिश्ता नहीं वो कराने देते, तो होने नहीं देते, बोलते हैं गंदी है गंदी बोल के। तो ऐसे जंगल से एक मतलब वही लड़की किसी घर में काम पे गई थी, तो एक लड़की ने उसको देखा, तो वो लड़की सुंदर है, तो थोड़ा उसके बारे में थोड़ा बहुत सुना, तो सुनने के बाद फिर वो जहाँ जाहिल का रिश्ता आ रहा था ना, वो जाहिल का जो रिश्ता आ रहा था, मतलब जिस परिवार में वो रिश्ता करने जा रही थी, तो वो लोग इतने जाहिल गँवार थे, अनपढ़ थे, और मतलब उन्होंने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, ये थोड़ा बहुत रहता है, ऐसे बोल के उसकी शादी-वादी दे के लेके गए। शादी दे के लेके जाने के बाद जिस दिन मतलब उसको शादी करा के लेके गए, तो उसके पापा ने भी बोला मेरे लड़की पढ़ी-लिखी है, और जहाँ शादी हो रहा था उसका वो लड़का एक वो भी पढ़ा-लिखा नहीं था, जंगल टाइप का, जंगल में था उनका घर। तो लेकिन बहुत अमीर थे, पैसे वाले थे, तो उन्होंने सोचा बदनाम भी है, क्या करना है, मूर्ख लड़के से शादी दे देते, तो ये लड़की कम से कम वो करके रह जाएगी, सुख से रहेगी। जिस दिन शादी करके गए, बहू बहुत सुंदर थी, देख के सास ने मतलब बहू साड़ी वगैरह लेके गई थी, साड़ी नहीं निकाल के दिया था, सास इतना झगड़ा लग गई कि मेरे लिए साड़ी भी नहीं लेके आई, कैसे बहू लेके आ रही, वो सास की पसंद की थी नहीं, ससुर ने पसंद करके लेके गई। ससुर ने सोचा ये से बहू लेके जाती हूँ, और फिर वो तो टेंशन में थी, पहले तो पतली थी, बाद में जैसे कि 2-4 घर काम करके लोगों ने समझाया, धीरे-धीरे वो हेल्थ भी सुंदर हो गया, तभी उसका शादी हुआ, ठीक है ना?
तो फिर उसके ससुर को सास में बोले कि तुम बहू लेके आई हो, तुम जानते हो इतना झगड़ा किया, मारपीट लग गई रात को। तब बहू ने देखा, ये कहा, हमें कहा मेरे घर में भी झगड़ा होता था मेरे वजह से, तो फिर कहाँ आके फंस गई। हे भगवान, कैसे जाहिल लोग के आके फंस गई। तो जो भी हो, उसने कुछ भी 2-3 महीना ऐसे गया। जाने के बाद एक दिन ऐसे उसका ससुर उसको मतलब बहुत प्यार करता था। तो एक दिन ससुर, वो बहू और सब लोग मिलके बात कर रहे थे। सास मतलब घर में वैसे ही माहौल चल रहा था अच्छा, तो सब अपने-अपने काम में चले गए। सास भी जा रही थी, सास ससुर और बहू थी। सास बोल रही थी ज़ोर-ज़ोर से कि चारों तरफ तो जंगल है, और अभी तो मतलब ससुर और बहू हो, दोनों जो मन चाहे वो करना। जिस दिन से ऐसे बात बोला, उस दिन से ही वो मतलब इतना उसको दुःख लगा। पहले तो शादी के दिन झगड़ा किया, फिर सास ऐसे मतलब जलील शब्द से बोली, क्योंकि इतना बड़ा एक रहस्य है इसलिए सास बोल रही थी। वो बहू खराब नहीं थी, सास का कुछ प्रॉब्लम था। उसका क्या था ना, तो ये बच्चे नहीं समझोगे, उसका मतलब बच्चा होने के बाद बच्चा निकल जाता है किसी का, ऐसे था उसका हाल, ठीक है ना। तो वो आप लोग समझोगे नहीं, जो छोटे हो ये सुनना भी नहीं मेरी बात, ठीक है ना। तो ये कहानी जो है ना, ये मैं समझने के लिए मतलब ये समझाने के लिए, समझने के लिए लोग कैसे होते हैं, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। और ये कहानी है ना, वो कहानी वो समझना मत, उसका मतलब वो कहानी मैं जब बोलूँगी, बोलने के बाद उसमें क्या आप लोगों को पता चलता है लोग कैसे-कैसे रहते हैं। मैं किस देश से किस कोने से बोल रही हूँ, ये कहाँ में घटना होता है, हम हर कहीं भी हो सकता है, लेकिन ये घटना हुआ था बहुत पहले, ठीक है ना। तो मतलब कैसे-कैसे लोग रहते हैं। फिर उसने उसके सास ने बोला कि मतलब ऐसे बोला, उसको बहुत दुःख लगा, वो बहुत रोई। तो एक लड़की जब जाती है शादी करके इतना आशा लेके, लेकिन ऐसे ही करते हैं लोग, और जाहिल के खानदान में शादी हो गया, कोई पढ़ी-लिखी नहीं, और फिर ससुर को ही अपना मान रही थी। फिर देवर भी क्या करता, उसको कभी लंगड़ी मार के गिरा देता, तो कभी वो देवर बोलता है उसके माँ को जाके गंदी-गंदी फ़िल्म दिखा के बोलता है, देख ना मम्मी जा रही हो ना, ये दोनों ऐसे करेंगे। तभी इसकी सास ऐसे बोली, इसकी सास भी पढ़ी-लिखी नहीं थी। देवर सिर्फ़ पढ़ा-लिखा था, उसका पति भी पढ़ा-लिखा नहीं था, ससुर थोड़ा बहुत था। फिर उसने क्या किया, धीरे-धीरे उसके मतलब माँ को कान भरता गया, तो सास कभी बोलती, वो चावल साफ़ करती तो चावल में धान रह जाता है, खाना बनाती है तो ये कपड़ा इधर से जा रहा है, तो मसाला पीस रही है तो मसाला पीसना नहीं होता, कुछ ना कुछ। और जब मतलब उसका पति और वो जब बिस्तर में जाके मतलब अपने रूम में सोते, सास लेट के इधर ऐसे बैठी रहती, ठीक है ना। और पति भी उसको प्यार नहीं करता, वो तो सोच रही है, भगवान, ये तो मैं शादी करके आई हूँ और ये मुझे प्यार नहीं करता। पति एक साइड में सोया है, कुछ बात भी नहीं बोलता, और वो उसको पति को बोलती है, सुनिए ना, वो बोलता है, हट इधर से हट, तू मेरा कहाँ पसंद है, तू इतना मोटी है भैंस की तरह, मैं तो पतली एक लड़की से प्यार करना, मेरे पापा ने तुझे डिवोर्स दे दिया। और उसके जो पति है ना, गाँव से एक भाभी आई, उसको जैसे कि तोता मैने की तरह उसके साथ बोल रहा था। बाद में मतलब रोज़-रोज़ आने लगे, रोज़ उधर जाता भाभी के घर में, रात को आता, काम पे मतलब क्या काम करता बेचारी है, पान वगैरह वैसे साफ़ करता, कुछ करता, और वो अपनी भाभी के घर चला जाता। फिर वो भी मतलब वो जो जहाँ रहते हैं ना, उसके काका ससुर वो लोग थे, उन लोगों ने समझाया, कुछ दिन बाद ऐसे ही ठीक हो जाएगा। फिर उन लोगों ने बोला मतलब जिस लड़की की वजह से जो जहाँ काम करती थी ना, उनकी वजह से रिश्ता मिला, उनको बोला उसके काका ससुर ने कि ये लड़का पहले ही एक लड़की के साथ था, पास में बहुत सुंदर थी, ये तो मोटी है, सुंदर है, ठीक है, वो बहुत लड़की सुंदर थी, उसकी शादी दे दिया, उसके साथ थी, अभी वो गाँव की एक भाभी के साथ। तो इतना कांड होने के बाद इसी वजह से तो इतना जानबूझ के ये मतलब लड़की का ऐसे प्रेग्नेंट थी शादी से पहले, जानबूझ के इसका ससुर लेके गया, क्योंकि उसको पता है वो लोग कितना जाहिल है, गँवार है, कितना गंदे है। तो फिर वही देवर भी ऐसे करने लगा, और वैसे करते-करते सास मतलब उसको एकदम शांति नहीं देती है। साबुन तक नहीं देते, तेल तक नहीं देते। वो चोरी कर के तेल लगाती, कपड़े धोने का साबुन से सर धोती, और मायके में सब कुछ उसको मिला था। जो इतना भी हो, उसका बाप पागल था, माँ पागल था, कुछ भी हो, उसका भाई बाहर वो करता था, बहुत कुछ उसको मिला था, कुछ भी नहीं। खाने में वो अगर जब जिस दिन बहू अपने मायके आती है ना, उसी दिन वो लोग अच्छा मुर्गी और जो भी हो अच्छा-अच्छा खाना बनाते, खाते। फिर ऐसे करते-करते क्या हुआ, बहू से भी कितना वो करेगी, करते-करते झगड़ा शुरू हो गया। बहू भी और मुँह चुप नहीं करके बैठी, वो भी सास से झगड़ा करना शुरू कर दिया। फिर झगड़ा करते-करते फिर पता है क्या-क्या, उसके पति ने मिलके, उसके पति, सास, सब ने मिलके, वो जहाँ काम करती थी उन्होंने एक माला दिया था उसको, और मतलब वो भगवान की भक्त थी, महादेव की भक्त
दी, ठीक है ना। और वो जो गलती किया था उसने जानबूझ के, देखो कभी-कभी किसके साथ क्या हो जाता है ना, वो बोल नहीं सकते हो। इसीलिए हम लोग पहले किसी को खराब ना बोल देते ना, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। वो लड़की के साथ तो उसने प्रेम करके, चालाकी करके, फ़िल्म में जैसे दिखाता है ना वैसे ही किया, ठीक है ना। तो उसको मैं दोषी नहीं मानती हूँ, उस लड़की को। लेकिन मतलब वो क्या है ना कि वो लड़की जो जितना भी दुःख है, देखो दुःख तो सब तरीके से पड़ता है। शादी से पहले भी हो गया, बोलते ना एक ही भात अगर खाने के बाद अगर वो नहीं है ना, फिर मतलब वो नहीं है, एक से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, हमारे ऐसे ही बोलते हैं भाषा से। तो इस लड़की ने क्या किया, ऐसे ही किया, हो गया बेचारी जाहिल से प्रेम किया, जाहिल से शादी किया। और जिससे प्रेम किया था उसका औकात ही नहीं था उसके माँ-बाप के सामने बोलने का कि मैं उससे प्यार करता हूँ, भाग गया वो, इतना बड़ा कांड करके। बेचारी दुखी हो गई, रोने लगी। फिर वो अपने महादेव को, अपने परमेश्वर को चिल्ला-चिल्ला के, बेल का पेड़ था उसमें रो-रो के, गिड़-गिड़ा के बोलने लगी। फिर अचानक से उसके सास को पता नहीं ऐसे कैंसर जैसे बीमारी हो गई, और वो लोग उधर ठाई नहीं देते। वो लोग बोलते तू चली जा, डेली झगड़ा करते डेली। तो वो झगड़ा करके एक दिन ऐसे ही साबुन वगैरह नहीं दी, सुबह-सुबह नहा बोल के आ गई वो अपने मायके। आने के बाद उसका एक ही मतलब लड़का हो गया था, तो उस लड़के को भी मारते थे, खाना नहीं देते थे, चप्पल नहीं देते, कुछ भी नहीं थे। उसको लड़की लेके आ गई। आने के बाद उसके पेट में और एक बच्चा था, ठीक है ना। तो उसके ससुर ने क्या किया, बोला कि विचार वो किया, मतलब पास समझिए वो गाँव के जो नहीं होते पंचायत बिठाया। फिर उसने बोला ऐसे-ऐसे करते, पूरे मोहल्ले गाँव-गाँव पूरा लोगों ने सुना, कैसे-कैसे लोग रहते। फिर उसका वो जो मतलब वो उसका पति था, फिर उन लोगों ने बोला कि पास समाजी होने के बाद बोला समाज के लोगों ने, इसे वो मतलब ऐसे नहीं हो सकता, आप बहू को लेके जाइए। आप लोग ने ऐसे किया इसलिए तो आई है। फिर उन लोगों ने सोचा इसका इससे पीछा कैसे छुड़ाएँ। उन लोगों ने क्या किया, उसके पति ने, उसके देवर ने, उसके ससुर ने काला जादू किया उसको। काला जादू करने के बाद पूरा वो पागल हो गई। पागल होने के बाद वो ऐसे ही मतलब रोड-रोड में, तो वो इतना पागल भी नहीं हुई। वो महादेव भगवान थे, भगवान को बोलने लगी रो-रो के। फिर तो उसके सास को इतना भयानक बीमारी हुआ, उसकी सास मर गई, तो उसकी सास को देखने भी नहीं गई। मतलब उसके सास ने, जब उसका बच्चा हुआ था ना, बच्चा होने के बाद उसको 7 दिन नहीं गया, उसको काम कराया था, और उसका जो पेट का जो वो नहीं है वो निकल गया था उसका। मतलब इतना दुःख लगता है ना, इतना मतलब दुःख लगता है सुनने में। तो और लड़का और किसी से प्यार करता है, और जो भी हो एक साथ रहते-रहते मतलब थोड़ा बहुत वो हो जाता है, लेकिन इतना वो नहीं। कोई गाली दे रहा है, कोई माँ मतलब अगर सास भी मारेगी या उसके भाई भी कुछ करेगा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो बीवी है या गाय भैंस की तरह रह रही है। उसके बाप ने बोला तो एक बच्चा पैदा कर दिया, वो रात को जाके अपने बाप के उधर सोता है। वो लोग बोलते हैं तुम्हारे पास क्यों सोएगा मेरा बेटा तुम्हारे पास सोएगा, तो वो ऐसे हाल चाल करेगा, ये कहते करके पतला हो जाएगा। ऐसे उनकी एक लड़की भी है, उसको दूर शादी दे दिया। वो चाहते हैं उनकी लड़की खुशी से रहे, लेकिन दूसरे की बेटी कैसे भी रहे। तो देखिए ये जो लड़की है ना, जाहिल के परिवार में चली गई है, किस्मत का। बाप भी वो अगर ऐसे नहीं करती, बाप भी जाहिल हो गया, माँ को शांति नहीं देता, माँ पागल टाइप की थी इसीलिए। और वो जो लड़का प्रेम किया था वो भी जाहिल था। तो ऐसे ना, पता नहीं भगवान, एक शिव भक्त थे वो बहुत। लेकिन एक चीज़ जो भी बोलती है ना, जिसको श्राप दिया था ना, वो सब सच्चाई का ही हो गए। मतलब जिसको बोला था, फिर अभी मतलब पता नहीं कितना साल हुआ होगा, कहाँ से कहाँ वो होगा, कहानी ये मैं बता रही हूँ आपको। जो भी हो, फिर उसके देवर का शादी हुआ, वो भी उसने श्राप दिया था कि मुझसे ज़्यादा नहीं देखना, अनपढ़ होगी तूने, मुझे बहुत तकलीफ़ दी है ना। तो सच में अनपढ़ एक का मतलब सुंदर भी नहीं, अनपढ़ से शादी हुआ। फिर उसका देवर इतना चालू था, वो सोचता था पूरा भगा के, और बड़ा भाई तो उल्लू था, पढ़ाई लिखाई नहीं, देवर तो पूरा बीए पास तक था। और बड़े भाई पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं किया, बाप बेटे जैसे बोलते, भाई और बाप ऐसे ही चलता था। देखिए कौन ऐसे अपनी पत्नी को जाके सिखला दे, उसका बस चलता था उसको मार ही डालता। लेकिन वो लड़की पढ़ी लिखी थी, इतना भी नहीं थी पढ़ी लिखी, क्लास 10 की पढ़ी लिखी थी। जो भी हो, उसने उसको पति को बोला आप ऐसे सब काम मत करो, आप बाहर जाओ, शरीर सुंदर हो जाएगा। वो सुनता ही नहीं है। फिर उसने बोला हम अलग हो जाते हैं। जब अलग होने के बाद बोला एक दाल है कि उसका हाथ इधर काट दिया, तो इसी हाथ से बोल रही ना अलग होने के लिए, तेरा हाथ काट दूंगा, मेरे बाप से अलग नहीं होगा। मतलब कैसे दो दो बच्चे को बोलते ये बच्चा शायद मेरा नहीं है, ऐसे बोलता है, लेकिन उसके सेम है, और उधर ही पैदा हुआ है, उधर ही सब कुछ। तो लोग कैसे कैसे होते हैं, इसीलिए जाहिल का खानदान देखना, पहले आस-पास में पूछना। और जो जिसके घर में वो काम करती थी, वो उन लोगों के रिश्तेदार थे, लेकिन उनको पता ही नहीं चला इतने खतरनाक रिश्तेदार है। बाद में पता चला ये भगवान ही कितना जाहिल गँवार है रिश्तेदार। तो कोई भी रिश्तेदार आपका ना हो ना, मैं हाथ जोड़ के बोलती हूँ पहले जानना वो रिश्तेदार कैसे है। ऐसे गलतफ़हमी में मत पड़ना, और कोई भी गंदी और या वो रिश्तेदार के साथ शादी मत करना, नहीं तो वो बदुआ देगी। लेकिन वो लड़की को पता था, उन लोगों ने जानबूझ के नहीं किया, उसने कभी
बददुआ उनको नहीं दिया। उन लोगों ने बोला मैं हम जानते तो नहीं करते। उसके सगे मामा मतलब जहाँ काम करते उसके सगे मामा के भाई के बेटे से ऐसे शादी कराया था कि वो इतना गरीब इतने सुंदर लड़की है और काम करती है, उनकी भी थोड़ा बहुत मतलब दूर की रिश्तेदार थी ऐसे सोच के ऐसे कराया। और उन लोगों ने कितना उसके साथ गलत किया पूछो ही मत। वो एक बार तो ऐसे उसकी ननद आई, बड़ी भाई की बीवी थप्पड़ भी लगा के चली गई, किसी ने कुछ नहीं बोला। मतलब उसके साथ अत्याचार आया था। फिर अब वो बाद में मतलब अलग हो गई तो फिर एक पेड़ और जंगल था ना तो उसका पति काटता ही नहीं, तो ऐसे कर के बेचारी क्या करेगी भगवान का। फिर उसके सर में जट लग गया। मतलब बोलते ना लोगों का मतलब दुःख पाते-पाते लोग अलग हो जाते, ठीक है ना? तो वैसी हो गई वो आध पागल टाइप की। फिर वो उसके पति भी धीरे-धीरे समझने लगा अपने भाई की बीवी भाई कैसे रख रहा है, धीरे-धीरे समझने लगा। लेकिन क्या है उसका तो मारते-मारते उसका तो लाइफ़ का शादी का कितना साल चला गया, वो तो मन से गिर गया। तो जो भी हो कैसे भी तब भी वो अपने पति के बारे में अच्छी सोचती थी। बच्चे बड़े हुए होंगे, फिर वो सुख से रहने लगी। कभी ना कभी तो सुख मिलता है, लेकिन पति का सुख नहीं मिला। पति बाद में जब वो पूरा मतलब शरीर गिर गया तब पति समझा, तब समझ के क्या करना है। तो ऐसे ही बेचारी दुखी आप भगवान को प्रार्थना कीजिए वो सुख से रहें जहाँ भी है, या उससे कोई नाती-पोती हो, ऐसे कभी किसी के साथ कोई ना करे, ठीक है ना? और आप लोग तो मेरी कहानी सुनते हो लेकिन चले जाते हो अपनी इस गरीब बहन को एक सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। कहानी देखते हो लेकिन भूल जाते हो इसलिए पहले सब्सक्राइब फिर कहानी देखिए, ठीक है ना? तो फिर और एक दूसरे दिन कहानी मैं सुनाऊँगी और कैसे लगता है आप लोग कमेंट में लिखना। और ऐसे ही लोग दुनिया में रहते हैं, ठीक है ना? तो बाय बाय। आज का कहानी इतना ही।